नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से यह है कि क्या आप लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, ज्यादा आता है? आपकी हमेशा कोई भी प्लानिंग करने से पहले नेगेटिव अप्रोच बन जाती है? आपकी लिसनिंग पावर कमजोर हो चुकी है? मतलब तमाम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोग सोचते खूब हैं, लेकिन उस पर बात करना या उसके सॉल्यूशन पर बात करना नहीं चाहते हैं। डिस्ट्रैक्शन आज एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आप फोकस नहीं कर पाते हैं अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट्स के ऊपर, अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि आप अगर वाकई में 2024 के अंदर 2024 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, जिनको आप लोग अगर समझेंगे तो वो पोर्नोग्राफी के इफेक्ट आपके ऊपर हो सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो कि पोर्नोग्राफी देखने के बाद या मतलब एडिक्शन अगर आपको लगता है तो ये साइंस जो है वो जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, आज इस दौड़ भाग की जिंदगी में कौन आगे नहीं निकलना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करूं, लेकिन कुछ अड़चने हैं जिनको आपको दूर करना ही पड़ेगा। मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग जल्द से जल्द उस जंग को लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कोई बड़ी जंग नहीं है, कोई बड़ा युद्ध आपको नहीं लड़ना है, अपने आप से युद्ध है। कहते हैं कि दुनिया को विश्वास दिलाने से पहले आप कम से कम पहले खुद को विश्वास दिलाइए कि आप वो काम कर सकते हैं। अगर वाकई में आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज के लिए तैयार हैं तो जुड़िए मेरे साथ में। जबरदस्त जो है मैं आप लोगों को तैयार करूंगा, लेकिन ये आपको एडिक्शन जो है वो खत्म करना ही पड़ेगा, बाय हुक एंड बाय क्रुक। अगर वाकई में आप लोग इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं एडिक्शन के, मैं एडिक्शन का नाम दे रहा हूं इसको। और एडिक्शन हमेशा एक, कहते हैं कि अगर नेगेटिव एडिक्शन है, एडिक्शन पॉजिटिव भी तो हो सकता है। जैसे मेरे पास में एक एडिक्शन है, लेकिन वो पॉजिटिव एडिक्शन है काम करने का। सुबह 6 बजे से लेकर चाहे 12 बजे तक वर्किंग आवर जो है वो हो, तो मैं काम करने को तैयार हूं इस फील्ड के अंदर, एजुकेशन की फील्ड के अंदर। तो वो एक मेरा एडिक्शन है। तो एडिक्शन अच्छा भी हो सकता है, लेकिन एडिक्शन नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि वो नेगेटिव अप्रोच की तरफ आपको लेके जाता है। तो आपको जो है उसको जरूर तोड़ना पड़ेगा, और मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा अगले 75 दिन तक, 75 डेज तक। ये जो चैलेंज है वो 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। मैं अभी भी आप लोग कह रहा हूं 5 जनवरी से ये आपका चैलेंज जो है शुरू हो रहा है। अगर वाकई में आपके अंदर गट्स हैं, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप इस पूरे जंजाल से बाहर निकलकर केवल अपने टारगेट पर फोकस करें, आप ऐसे एक इंसान बन जाएं जिस पर खुद का कंट्रोल ज्यादा हो, सेल्फ कंट्रोल हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे जब आपको गुस्सा दिलाते हैं तो आप जल्दी से टेम्पर्ड हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने को तैयार होते हैं। लिसनिंग पावर जो है वो आपकी कमजोर हो चुकी है। तो बहुत सारा जो है इंप्रूवमेंट आप लोगों को करना है। तो अगले 75 डेज में 5 जनवरी से कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें आप लोगों को कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। बात यह नहीं है कि मैं कोर्स जो है वो सेल करना चाहता हूं, बात यह है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मुझे मिले जिन्होंने इस समस्या को जो है वो मेरे सामने डिस्कस किया। नहीं तो मैं कोर्स जो है वो लेकर ही क्यों आता? कि आपको लगता है कि ये 350 रुपीज जो है वो आप लोगों से लेकर हम लोग कोई करोड़पति बन जाएंगे? देखिए, एजुकेशन के साथ में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी होती है। तो जुड़ी इस कोर्स के साथ में चैलेंज अगर एक्सेप्ट करना आप चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं कि अगले 75 डेज में आप एक ट्रांसफॉर्मिंग पर्सन जो है वो सामने निकल कर आए। न्यू ईयर अभी आ रहा है, नया साल आ रहा है, रेजोल्यूशन लेने की जो है इस बार ये वाला आप रेजोल्यूशन लीजिए कि आप अपने आप को चेंज करेंगे। 75 चैलेंजेस जो है वो आपके लिए रहेंगे, और 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएगी ताकि आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकें। कुछ रियल लाइफ स्टोरीज जो है वो भी आप लोग को बताई जाएगी ताकि आप लोग जो है वो जल्द से जल्द इससे बाहर निकल सकें। आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग जुड़ जाइए। जितने भी लेक्चर्स है उसके बारे में जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। सबसे पहला सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं। पहला साइन क्या है, देखिएगा कि क्या वाकई में आपके अंदर ये साइन है। अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहला है दे वांट टू स्टॉप यूजिंग पोर्नोग्राफी बट फील अनेबल टू डू सो। मतलब आप चाहते हैं कि उसको छोड़ दें, आपके अंदर ये पावर आती तो है कि मैं जो है अगली बार से इसको नहीं देखूंगा, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। कोशिश बहुत करते हैं कि नहीं अगली बार, और खुद को जरूर बोलते हैं कि नहीं यार अगली बार नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। आपको पता है कि ये मेरे ऊपर क्या जो है वो साइड इफेक्ट कर सकता है। आपका पूरा जो दिमाग है उसको कहां पर फोकस कर रहा है, जहां पर होना चाहिए वहां पर फोकस नहीं कर रहा है, किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पर ये लेके जा रहा है। तो आप
अगर खुद के साथ में बार बार ये वादा कर रहे हैं लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब एडिक्शन जो है वो अब आपको लग चुका है। इसलिए अब वक्त आ चुका है कि अगर आप वाकई में आगे निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं इस लाइफ के अंदर, तो आपको एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आप लोग जरूर जो है इस पे गौर फरमाइएगा। वो एडिक्शन जो है उसका पहला एक साइन है। दूसरे साइन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, दे फील फ्रस्ट्रेटेड। वो यानी कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। जब किसी से मुलाकात करते हैं तो एक अपने अंदर एनर्जी जो है वो नहीं हो पाती है। वो फील करते हैं अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं कि मैं पीछे हूं किसी से, मेरे अंदर जो है वो पावर नहीं है किसी और से मिलने की, लीडरशिप की पावर मेरे पास में नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट जो है वो बन चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम जो है वो आपके अंदर भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं अगर आपके अंदर वो एडिक्शन है। तो आप क्या करते हैं, जैसे आपने पोर्नोग्राफी जो है वो देखा है और उसको कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपके अंदर ये जो सिंबल है बार बार फ्रस्ट्रेट होने का, अपने आप को असेम्प्ट जो है वो फील करने का, तो वाकई में बता रहा हूं आप लोगों को ये एडिक्शन है और इस एडिक्शन से निकलने का अब जो है वो वक्त आ चुका है। फिर देखिए, दे स्पेंड लार्ज सम्स ऑफ मनी, यानी कि आप बहुत पैसा जो है वो पोर्नोग्राफी के ऊपर खर्च करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि आपको हर दिन जो है वो नया कंटेंट चाहिए होता है। आप चाहते हैं कि हर कंटेंट जो है वो जबरदस्त जो है आप लोग लेके आए, है ना। आप चाहते हैं कि मैं रोजाना जो है वो एक नया कंटेंट देखूं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं और आपका पैसा जो है वो यहीं पे खर्च हो रहा है। और आपके डेली जो एक्सपेंसेस हैं जो कि फैमिली के ऊपर खर्च करना चाहिए, जैसे फैमिली चाहती है आपकी कि वो पैसा वहां पर खर्च करे, लेकिन आप लोग कहीं और खर्च कर रहे हैं। ये एडिक्शन का एक सिम्टम है। तो एडिक्शन के कुछ सिम्टम जो है जो यहां पे बताए जा रहे हैं, आप देखिए कहीं आप तो जो है उसका शिकार नहीं है। फिर देखिए, दे यूज पोर्नोग्राफी टू कॉप विथ सैडनेस, मतलब आपके अंदर एंजाइटी है, आपका जो मूड स्विंग हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए आप सहारा किसका ले रहे हैं, पोर्नोग्राफी का। क्या बात सही है ये? देखिए, आपका जब भी मूड स्विंग होता है, आप दुखी होते हैं, तो उस समय आपके अंदर क्या होती है, आपके अंदर ये जो है एक लालसा आती है कि नहीं यार मुझे देखना चाहिए, और आप क्या करते हैं, उस पोर्नोग्राफी को देखते हैं, उस वीडियोस को देखते हैं और अपनी जो एंजाइटी है, सैडनेस जो है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके अंदर भी ये विचार है तो वाकई में आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एडिक्शन जो है वो लग चुका है। आपको पता तो है एडिक्शन है, लेकिन उस पर वर्क नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मोटापे से परेशान रहते हैं, उनको पता है कि वजन ज्यादा है, लेकिन उसके लिए वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं। वही स्थिति जो है वो यहां पर भी है, वही स्थिति यहां पर भी है। एडिक्शन लग चुका है, समझते भी हैं कि किस तरीके से निकलना है, लेकिन निकलना जो है वो नहीं चाह रहे हैं, वो काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को विवश यानी कि कहते हैं कि हारा हुआ जो है वो मानते हैं। ठीक है, चलिए। दे इग्नोर अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इसको इग्नोर करना शुरू कर रहे हैं। खासतौर पर बात यह है, जैसे आपने डिसाइड किया कि कल मैं जो है वो ये काम करूंगा, सारे काम की एक लिस्ट जो है वो आपने बना रखी है, लेकिन क्या हुआ, उसमें से कुछ काम जो है वो पेंडिंग रह गए और आप जो है वो किसकी तरफ मूव कर गए, अपने एडिक्शन की तरफ मूव कर गए। तो बेसिकली बात यह है कि आपने वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पूरी तरीके से ठीक ढंग से नहीं निभाई और आप किसी दूसरे काम के अंदर ही लग गए। काम को आपने कल के ऊपर टाल दिया कि नहीं यार, ये टालने वाला जो सिस्टम है ना, ये अगर आपके अंदर है तो कहीं ना कहीं वो किसी और का साइड इफेक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है वो कभी काम को अपने टालता नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है। वो कहता है कि नहीं, काल करे सो आज कर, आज ही करेंगे इस काम को। अगर वाकई में आप हर काम को कल के ऊपर टालते हैं, आपका टाइम टेबल बार बार चेंज हो रहा है, आप उसमें बार बार फेरबदल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाय प्रोडक्ट जो है वो उसी का ही है। ठीक है, अच्छा। फिर देखिए, पोर्नोग्राफी कॉजेज रिलेशनशिप इश्यूज और मेक्स अ पर्सन फील लेस सेटिस्फाइड विद देयर पार्टनर, मतलब पर्सनल लाइफ जो है वो भी इससे इफेक्ट होती है। आप उससे जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि आपने वो चीज देख ली है, आप चाहते हैं कि नहीं अब तो वही चीज जो है वो होनी चाहिए, तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो इससे कहीं ना कहीं खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने कंपेयर कर लिया ना किसी और के साथ में, कंपेयर करने के लिए आपको मिला है कहीं ना कहीं, इसीलिए आप क्या करना चाहते हैं, सेम वही एक्टिविटीज करना चाहते हैं, लेकिन उसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। और फिर क्या होता है, जब वो उस तरीके से आप नहीं बन पाते हैं या फिर वो चीज नहीं कर पाते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, गिल्ट फील आती है, सैडनेस आती है, गुस्सा आता है आप लोगों को
ये सब जो है वो बाय प्रोडक्ट है इसके, आपको समझ में नहीं आता है, आप मेरी बात को जरूर इग्नोर करेंगे, बोला नहीं यार ये सब बकवास है, लेकिन आप लोग करके देख लीजिएगा 75 डेज के बाद में अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हो तो मुझे बताइएगा, आप एक एक सिम्टम जो है वो सब बाहर जो है वो निकल जाएंगे, आप एक बहुत यानी कि एक ऐसे नॉर्मल पर्सन बन जाएंगे जो कि वाकई में जो करना चाहता है वो करेगा फिर। ठीक है, तो पर्सनल जो लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होती है, जो आपकी सेक्स लाइफ है या जो यानी कि देखिए ये सभी एज ग्रुप के लिए है, जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो सभी एज ग्रुप के लिए है, ऐसे नहीं केवल स्टूडेंट्स के लिए, ये सभी एज ग्रुप्स के लिए है। क्योंकि हर कोई जो है, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि 50-60 साल बाद कोई बिजनेस को बहुत ऊपर ले जाता है ना, बहुत ऊपर ले जाता है बिजनेस को, वो क्यों ले जा पाता है? क्योंकि वो अपने काम के ऊपर फोकस रहता है। तो ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो सभी एज ग्रुप्स के लिए है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस एडिक्शन से बाहर निकलिए, जीवन को चेंज करने की बारी अब आ चुकी है, न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, रेजोल्यूशन जबरदस्त लीजिए, चैलेंज लीजिए। कहते हैं कि जो खुद के साथ में चैलेंज लेता है वही इंसान जो है वो जीतता है, उसी ने जो है वो नाम कमाया है, उसी ने इतिहास बदला है। तो 75 डेज के लिए आप हमारे साथ में जुड़िए, चैलेंज जो है वो कूपन कोड आप लोग को यूज करना है और आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 350 रुपीज में कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा। 5 जनवरी से चैलेंज शुरू होने वाला है, जिसमें 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी कि कैसे आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। कम से कम 5 टेक्निक तो काम करेंगी आपके ऊपर, बोलो 5 तो करेंगी, अरे 5 छोड़ो 3 तो करेंगी। अगर 3 से भी आपका जीवन अगर अच्छा हो रहा है तो आप जुड़िए हमारे इस कोर्स के साथ में। 75 डेज जो है सेशंस चलेंगे यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को इंपैक्ट बताऊंगा, इंपैक्ट बताए जाएंगे, लेकिन आप बाहर कैसे निकल सकते हैं इसको हम लोग जो है वो ऐप के ऊपर अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, चलिए रियल लाइफ जो है 75 रियल लाइफ स्टोरीज बताई जाएंगी जो कि इस एडिक्शन से बाहर निकल चुके हैं, और वो जो है वो आप किस तरीके से मतलब बहुत बड़ी बड़ी जॉब के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, अपना बिजनेस जो है बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से रन कर रहे हैं। 75 चैलेंजेस आप लोग को दिए जाएंगे, सभी के लिए रहेंगे ये, कि आप उसको चैलेंजेस जो है हर दिन का एक चैलेंज रहेगा, उसको अगर 75 डेज तक कंप्लीट कर लिया तो मैं वादा करता हूं कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म देखेंगे। ठीक है, चलिए तो 5 जनवरी से जुड़िए हमारे इस कोर्स के साथ में। दीपक इंदौरा ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और तमाम जितनी भी जानकारी है वो भी आप लोग को अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो वादा करते हैं मुझसे, बोलिए अगर वादा करते हैं कि यस सर हम आपके साथ में खड़े हैं, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर एक बेहतरीन कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने ये पहल जो शुरू की है वो वाकई में अच्छी पहल है और सभी की प्रॉब्लम जो है वो अभी चल रही है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।